वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम दोस्तों, बात करते हैं जो व्यक्ति जो पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस भरण पोषण से परेशान है, वो व्यक्ति इस वीडियो को जरूर देखे और इस वीडियो को स्किप ना करे। एंड शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जब तक आप शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे, बीच में अगर आप कट कर देते हो, आपके ये नॉलेज समझ में नहीं आएगी, ये जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। बात करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति पत्नी से पति परेशान है, वो चाहता है कि मेरा मेंटेनेंस नहीं बंधे, मैं भरण पोषण उसको नहीं देना चाहता। अगर वो दिमाग में ये गांठ बांध ले, वो सोच ले कि इस पत्नी को मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, क्योंकि जब 125 सीआरपीसी का पत्नी भरण पोषण का केस करती है, उसमें बड़ा चढ़ाकर जो पिटीशन पेश करती है, उसमें बड़ा चढ़ाकर लिखती है कि मेरा पति इतना कमाता है, इतना ये करता है, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। तो ये सारी चीजों को आपको खारिज करना पड़ेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि पति और पत्नी को दोनों को अपनी इनकम शो करना पड़ेगी, अपनी इनकम कोर्ट को बताना पड़ेगी कि आप कितना कमा रहे हो, पत्नी कितना कमा रही है। ये सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शपथ पत्र है, जिस स्पष्ट शपथ पत्र में आपको ये देना पड़ेगा कि मेरी इनकम कितनी है, पत्नी की इनकम कितनी है। क्योंकि पत्नी द्वारा जब पिटीशन पेश की जाती है तो उसमें पत्नी बड़ा चढ़ाकर लिखी जाती है, पत्नी उसमें बढ़ाकर कि ये 50,00,000 महीने कमाता है, इसके कोई डिपेंड नहीं है, कोई परिवार वाला नहीं है, इनके भाई, ये सारी चीजें बड़ा चढ़ाकर लिखी जाती है। तो उसका आपको खंडन करना है, उसका जवाब आपको देना है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया था, उसमें 125 सीआरपीसी में कि भरण पोषण तय कैसे किया जाता है, भरण पोषण तय कैसे किया जाए, क्योंकि पत्नी द्वारा लिखा जाना ही संभावित नहीं है कि पत्नी अगर ये लिख देती है कि 20-50 हजार रुपए करे, तो कोर्ट कैसे उस व्यक्ति के भरण पोषण अगर बांध भी देता है तो वो चुका नहीं पाता, वो दे नहीं पाता। तो इस प्रकार के केस को देख के सुप्रीम कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने 2 शपथ पत्र पेश करने को कहा है। फर्स्ट शपथ पत्र, पति और पत्नी को दोनों को इनकम कि पति कितना कमाता है, पत्नी कितना क्या है, पति के पास क्या है आय के स्रोत, पत्नी के पास क्या है, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही पक्ष तथ्य छुपाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आपको हकीकत ये बताना पड़ेगा कि मैं इतना कमाता हूं, मैं ये काम करता हूं, ये नहीं है। पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगाया तो पति उस आरोपों को किस तरह से जवाब दे सकता है, तो आपको सब उसमें बताना पड़ेगा कि मैं कहां तक पढ़ा लिखा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, सारी चीजें आपको उसमें लिखना पड़ेगी। और नंबर दो दूसरा जो शपथ पत्र है, उसमें पत्नी द्वारा अगर जो गलतियां की है, पति के खिलाफ या पत्नी ने जो कुछ भी ऐसा किया है, तो उसका भी आपको गलतियों का भी शपथ पत्र आपको पेश करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा के लिए ही छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह के दोनों शपथ पत्र पेश कर दिए इनकम के या गलतियों के, तो बिल्कुल आपको एक पैसा भी आपको देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलतियां छुपाता है, गलतियां छुपाकर पिटीशन में लिखता है सब, और इनकम का जो शपथ पत्र है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, अगर कोई व्यक्ति गलती छुपाकर इनकम का शपथ पत्र झूठा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।